हाय गाइस, स्टडी फॉर फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। हालांकि ये डायरेक्ट किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो अब हमें स्क्वायर रूट रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 97। अब हमें इसका निकालना है वर्ग। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे। पहले फर्स्ट नंबर 9 है और ये सेकंड है 7, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 7 का 7 7 जा 49। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 × 7 × 2, तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 और 63 2 जा कितना हो जाएगा 63 2 जा हो जाएगा 126। एक नंबर छोड़ के जितना भी होगा इधर साइड लिख देंगे, एक नंबर छोड़ के, और इनको कर देंगे ऐड। तो 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 6 4 10 0 1 कैरी 2 1 3 1 4 8 और 1 9, ये हमारा आंसर। दूसरा देखते हैं, जैसे है 94, इसका हमें निकालना है स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब एक नंबर छोड़ के इन तीनों का मल्टीप्लाई करा, 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72, इसको जोड़ देंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 2 और 1 3 7 1 8 और 8 के नीचे कुछ नहीं, तो ये हमारा आंसर। विदिन सेकेंड देख सकते हैं आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे लिखा हमारा 47 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे 4 4 जा 16 6 7 7 जा 49, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 28 2 जा 28 2 जा कितना हो जाएगा 56। दोनों को जोड़ देंगे, एक नंबर छोड़ के इधर से दोनों को जोड़ देते हैं। 9 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 9 6 और 4 10 का 0 1 कैरी 6 6 12 हो जाएगा 2 1 कैरी तो 2, ये हमारा आंसर। तो देख सकते हैं आप 2 डिजिट में कैसे स्क्वायर फटाफट आ रहे हैं हमारे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 58, इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25, फिर 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं 8 8 जा 64, लिख लिया। अब तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करा देते हैं, 5 8 जा 40 और 40 2 जा 80। एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 20 से लिख देंगे। अगर एक डिजिट और होता तो यहाँ पे लिख देते, ठीक नहीं है तो बीच में लिखेंगे एक डिजिट छोड़ के। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 8 5 13 13 का 3 1 कैरी 2 और 1 3, तो ये हमारा आंसर। तो 2 डिजिट में हमारे विदिन सेकेंड में कैसे आंसर निकल सकता है आप लोग देख रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं 3 डिजिट में कैसे हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 197, इसका हमें निकालना है स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे। अब इसको देखेंगे कि इसके पास में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास 0 हो। तो इसके पास है 200, उसके पास 0 होगा, तो 0 इस वजह से क्योंकि काटने में आसानी रहती है, 0 से मल्टीप्लाई कराने में आसानी रहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कितना ऐड कर दें कि 200 हो जाएगा, तो +3 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 197 ही तो है। तो 197 में 3 ऐड करेंगे तो 200 हो गया, मल्टीप्लाई अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 194। अब 3 हमने ऐड किया तो इसको साइड में रख लेते हैं, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर करके अलग रख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं 2 डिजिट 2 0 आए हुए हैं, तो 2 0 हैं तो इसको ख़त्म करेंगे 100 से। अगर एक 0 होता तो 10 से भाग देते थे, 2 0 हैं तो 100 से भाग देंगे, इससे 2 0 ख़त्म। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, 2 4 जा 8 2 9 जा 18 18 का 8 1 कैरी 2 1 जा 2 और एक ये 3, और इसमें 2 0 थे तो दोनों अंक ऐसे की ऐसे ही रख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 194 या फिर 294 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है हमें 294। तो क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे देखते हैं लास्ट में किसके 0 कहाँ पे मिलेगा, तो 300 के पास में मिलेगा। 300
से कितना कम है ये, तो 6 कम है, तो 6 ऐड कर देंगे और 6 माइनस कर देंगे। तो 6 जब इसमें ऐड किया गया तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 6 6 36, इसको साइड में रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 6 जगह 8, 8 288 हो जाएगा। अब इसको भी 100 से काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 00। तो 00 है 100 से काटा, इसमें 2 जीरो होते हैं तो दोनों डिजिट ऐसे के ऐसे ही रख लेंगे हम लोग। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। 3 8 जा 24, 24 का 4 यहाँ पे 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 6 ये 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8। तो ये हमारा आंसर। तो ये नंबर तो थे 100 के पास में। अब देखते हैं अगर कहीं मिड में वैल्यू दे दी जाए तो उसका कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा है 156, अब हमें इसका निकालना है। तो अब ये तो 200 के भी पास में नहीं है और 100 के भी पास में नहीं है, तो इसको कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। सेम उसी पैटर्न पे इसमें कितना करते हैं तो 160 जीरो देखेंगे 60, तो 160 हम कर लेंगे तो +4 कर दें तो 160 हो जाएगा, -4 कर देंगे। अगर +4 कर रहे हैं तो -4 करना पड़ेगा। अब 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16 साइड में रख लेंगे। अब सेम उसी तरीके से करते हैं। अब 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 160, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 152। अब इसमें देखते हैं 1 जीरो है तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 16 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 1 जीरो ख़त्म किया है तो एक ही डिजिट लेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग लेंगे 6 को और 1 इसमें कैरी चला जाएगा। कैसे देख लेते हैं। 16 2 जा 32, 32 का कितना हो जाएगा 2, 3 कैरी, 16 5 जा 80, 80 में 3 जोड़ेंगे 83, 3 तो 8 कैरी, 16 1 जा 16 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। इसका 16 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, इतना हो गया। अब हमारे 6 तो हमारे 6 ऐसे लेना था, 2 यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो इसको ऐड करके लिख देंगे 6 2 1 3 3 4 और ये 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकलेगा। तो ये तो थी छोटी वैल्यू। चलिए एक बड़ी वैल्यू लेकर देख लेते हैं। जैसे लिखा है 746, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे उसी सेम पैटर्न पे। ये 800 के पास में भी नहीं है, 700 के पास में भी नहीं है, तो देख लेते हैं किसके पास में है। इसको 50 बना लेते हैं। तो 750 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 कर देंगे और -4 कर देंगे। अब +4 -4 किया तो इसका 4 का स्क्वायर साइड में रख लेते हैं 16। अब इसको देखते हैं 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 750, मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस करेंगे तो 742। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक डिजिट लेना पड़ेगा 6 को, 1 को कैरी करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग 2 डिजिट, दोनों ही डिजिट ले लेते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। एक डिजिट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 742। यहाँ पे 16 तो कैरी ये इधर साइड में रखा हुआ। अब हम लोग 7.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/2, या फिर यहीं पे हम लोग काट लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 15/2 यहाँ से आ जाता है। या फिर इसे 7.5 का डबल कर लेते हैं या फिर 15/2 कर लेते हैं। तो इसको 742 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब 15 का इसमें क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15 का 5 का 1 कैरी, 15 7 जा 105, 1 करेंगे कैरी तो 106 का 6, 10 कैरी, 15 3 जा 45, 45 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55, और ये 16 का 16 ही रख लेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा।